स्टडी हाई पर आप सभी का स्वागत है और आज हम आपके लिए लेके आए हैं IBPS RRB 2017 की क्या होती है, इस बार कैसा रहेगा एग्ज़ाम का पैटर्न, प्रीलिम्स कैसा रहेगा, मेंस कैसा रहेगा और आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए और क्या पैटर्न पूरा साल इस बार IBPS और RRB दोनों फॉलो करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको ये सारी बातें बताएंगे और जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं, जो नए बच्चे हैं जिनको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और इसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, तो हम आप उसको उसका सारा सॉल्यूशन बताएंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस वीडियो की। देखिए RRB, IBPS और RRB ये दोनों एग्ज़ाम IBPS ही कंडक्ट करवाता है। IBPS PO हो गया, IBPS क्लर्क हो गया, या फिर IBPS RRB एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, या फिर RRB असिस्टेंट्स का एग्ज़ाम हो गया। जितनी भी ग्रामीण बैंक्स के एग्ज़ाम हैं वो RRB कंडक्ट कराता है। और इस बार IBPS ने इन्फॉर्मेशन दी है कि वो सबसे पहले RRB का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, जिसमें ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2, ऑफिसर स्केल 3 और ऑफिस असिस्टेंट्स के पद भरे जाएंगे, ठीक है। और इसकी हमने एक और वीडियो जिसमें इसकी एलिजिबिलिटी नोटिफिकेशन में क्या क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए, वो हमने अलग से अपलोड की है। तो जिन्होंने वो नोटिफिकेशन नहीं देखा है वो वीडियो हमारी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। इस वीडियो में हम सिर्फ आपको ये बताएंगे कि पैटर्न क्या होता है एग्ज़ाम का और आपको तैयारी कैसे करनी है, किन सवालों में फोकस ज़्यादा करना है और किन में कम आप दे सकते हैं लास्ट ईयर के पैटर्न के हिसाब से। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखिए IBPS RRB एक 3 फेज प्रोसेस है। इसमें 3 जगह एग्ज़ाम लिए जाते हैं, IBPS में और IBPS RRB में। अगर आप ऑफिसर स्केल 3 हैं या ऑफिसर स्केल 2 हैं तो उसमें क्या होता है, आपका प्रीलिम्स नहीं होता है, सीधा एक ही एग्ज़ाम होता है और आपका इंटरव्यू ले लिया जाता है। लेकिन जो बाकी के एग्ज़ाम हैं IBPS के और RRB के, उसमें सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो चलिए देखते हैं बारी बारी कि कैसे किस तरह एग्ज़ाम्स में सवाल होते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या पैटर्न होता है सब्जेक्ट वाइज। तो देखिए एग्ज़ाम में IBPS RRB का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, अगर हम उसको ध्यान से देखें तो प्रीलिम्स में आते हैं पूरे 100 सवाल। 100 सवाल में से 35 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग एबिलिटी के, ठीक है। उसके बाद 35 क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के और इंग्लिश के होते हैं 30 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 30 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और हर सवाल आप समझ सकते हैं कि 100 सवाल हैं तो उसमें से हर सवाल 1 नंबर का होता है और पूरा पेपर 100 का, ठीक है। तो इसमें आपको पूरा 1 घंटा मिलता है और इसमें कोई भी सब्जेक्ट वाइज बाउंडेशन नहीं होती है टाइम पीरियड की कि आपको इतने घंटे में इस सब्जेक्ट को करना है, ठीक है। आप 1 घंटे को किस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको हर सब्जेक्ट में कट ऑफ क्लियर करनी होगी। देखिए कट ऑफ जो जनरल की जाती है मोस्टली वो 10, 9, 8 to 10 के राउंड होती है हर सब्जेक्ट में। तो आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए कि आपको किसी सब्जेक्ट में पीछे ना रहना पड़े, ठीक है। इंग्लिश की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं और रही बात आपकी बाकी सब्जेक्ट्स की, वो भी तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं, क्योंकि हम अब जो सीरीज़ ला रहे हैं इसके लिए IBPS RRB और IBPS PO के लिए हमने सीरीज़ चला दी हैं और SSC CGL की भी तैयारी हम करवा रहे हैं। तो देखिए इसमें आपको कोई बाउंडेशन नहीं होती है। 60 क्वेश्चन मतलब 60 जो टाइम पीरियड होता है वो 60 मिनट्स का होता है। तो आपको इसमें आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बढ़िया करने का तरीका होता है, सबसे पहले आप रीजनिंग या मैथ्स कर लीजिए, ठीक है। उसके लिए 20 और 25 मिनट्स दे दीजिए और जो आखिरी के 15 मिनट्स हैं वो उसमें आप इंग्लिश कर सकते हैं। और इंग्लिश में क्या सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी में कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं प्रीलिम्स का एग्ज़ाम के बाद जो कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए मेंस एग्ज़ाम होता है। और इसमें क्या पैटर्न लास्ट ईयर फॉलो किया गया था, देखिए 5 सेक्शन थे, रीजनिंग था, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज। और इसमें क्या था, हर एक के 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स दिया गया था 20, ठीक है। लेकिन जो कंपोजिट टाइम था उसमें क्या था, हर सेक्शन के लिए उसे हाफ आवर अलॉट कर दिया गया था। और कुछ सेक्शन में क्या किया गया था कि कंप्यूटर और क्वांट को मर्ज करके एक ही सेक्शन बना दिया गया था, या कभी बार अलग अलग ही लिया गया था और हर सेक्शन के लिए टाइम फिक्स था। और ये भी
आप इस बार ध्यान रखिएगा कि आप जब मेंस के लिए जाएंगे तो ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि कोई जो भी सेक्शन आपकी स्क्रीन में खुलेगा आपको वही करना होगा, आप स्विच नहीं कर सकते हैं। जो काम आप प्रीलिम्स में कर सकते थे, जो काम आप इस प्रीलिम्स में कर सकते थे, वो आप मेंस में नहीं कर सकते। आपको वही काम करना पड़ेगा, वही सेक्शन को करना पड़ेगा जो स्क्रीन पे खुलेगा, ठीक है। और उतने समय में तो पहले से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए, और हम जो वीडियोस दे रहे हैं उनको ज़रूर देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा। तो इस तरह से होगा इस बार भी मेंस का पैटर्न। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमने बात करते हैं कि सब्जेक्ट्स जो एग्ज़ाम्स में मेन टॉपिक्स कौन से थे प्रीलिम्स के, जहाँ से सवाल पूछे गए थे। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट से 5 नंबर का सवाल पूछा गया था लास्ट ईयर, इस साल भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो सिटिंग अरेंजमेंट हो गए और जो पजल्स हो गए, ठीक है, इनसे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। पजल से सवाल पूछे जाते हैं। और देखिए पजल्स, 2 पजल आए थे 10 मार्क्स के। साइलोजिज्म जो आया था वो 5 नंबर का, इनइक्वालिटीज़ आई थी 5 की, कोडिंग डिकोडिंग 5 की, और ब्लड रिलेशन। देखिए कोडिंग डिकोडिंग जो मेंस में आई थी वो नए पैटर्न से आई थी, तो ज़रूर आप वो देखिए, हमने वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं तो आप देख सकते हैं। तो अगला जो हमारे पास यहाँ पे ब्लड रिलेशन और मिसलेनियस क्वेश्चन। देखिए रीजनिंग का सेक्शन आप तभी कर सकते हैं जब आपका पजल करना आप आसान है, ठीक है, और इसमें स्कोरिंग होती है, ये इजी पजल आते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। एसबी चाहे आईबीपीएस पीओ हो, आईबीपीएस मेन हो, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप इसको क्रैक कर लेंगे इजीली, ठीक है। आप तैयारी कीजिए, साथ साथ ज़रूर पॉसिबल है। उसके बाद क्वांट में क्या आया था? क्वांट में देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है, 10 सवाल आए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 सवाल, प्रॉफिट एंड लॉस, ये अर्थमेटिक का सेक्शन आ गया। नंबर सीरीज आती है। देखिए नंबर सीरीज बहुत ही ईजी होती है, स्कोर करना आपके 5 नंबर हो सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से करें, ठीक है। तो हमने नंबर सीरीज़ की भी सीरीज़ अपलोड की है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन भी ईजी होती हैं, ठीक है। किसी एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन, जैसे पीओ का पेपर होता है उसमें सिंप्लीफिकेशन नहीं आती है कभी कभार, तो उसमें हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, और अर्थमेटिक इक्वेशन बढ़ा दिए जाएंगे। उसी तरह नंबर सीरीज दे दी जाती है। तो ऐसे करके जो क्लरिकल का पेपर होता है उसमें कभी कभार ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी जाती है, लेकिन इस बार लास्ट ईयर मेंस में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी गई थी, तो इसलिए हमने इसे इंक्लूड किया है हर एग्जाम के लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पीओ के लिए भी करके जाइए और मेंस के लिए, क्योंकि वो कब क्या पूछेगा ये किसी को आइडिया नहीं होता। स्पेशली मेंस में प्रीलिम्स एक्सपेक्टेड होता है कि इसी लाइन्स पे आएगा जो लास्ट ईयर आया था, लेकिन जो चेंज वो करता है वो मेंस में करता है, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश आ गई। इंग्लिश हमेशा की तरह रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग एरर, उसमें हल्के से वो चेंजेस करता है, लेकिन वो पूछता इसी एरिया से है। तो आप इन एरिया को मजबूत करिए, स्ट्रॉन्ग करिए, तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ गई थी उससे आप 10 से 15 नंबर ऊपर की ही सोच के चलिए, आपने जो निकालने हैं, ठीक है। अगर आप 75 का सोच के चलेंगे तभी तो 60 आ पाएंगे, ठीक है। तो अपना जो एम है उसको ऊंचा सेट कीजिए। ये मत सोचिए कि पिछले साल 50 गए थे तो मैं सिर्फ 52 नंबर ले आऊँगा तो मेरी सिलेक्शन हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कभार कट ऑफ हाई चली जाती है और कभी कभार कट ऑफ बहुत ही लो चली जाती है, वो डिपेंड करता है एग्ज़ाम पे और आप अपनी मेहनत को जारी रखिए। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमने वीडियो अपलोड की है, इसमें मतलब जो स्लाइड ली है वो ये ली है कि आईबीपीएस मेंस में आप का पैटर्न क्या था, टाइम कैसे यूज़ किया जाता है। देखिए रीजनिंग जो आई थी इस बार, अभी मैंने पीछे भी डिस्कस किया, 40 क्वेश्चन थे, हर सेक्शन के 40 क्वेश्चन थे। और देखिए मैक्सिमम मार्क्स थे, रीजनिंग के 50 मार्क्स थे, ओके, इंग्लिश के 40 थे, क्वांट के 50 थे, जनरल एविएशन के 40 थे और कंप्यूटर के 20 थे। तो इसमें ध्यान रखिए कंप्यूटर के सिर्फ 20 मार्क्स हैं, सवाल ज़्यादा हैं, तो इसमें कट ऑफ का हाई जाना ज़रूरी हो जाता है। देखिए कई एस्पिरेंट्स कंप्यूटर में भी रह जाते हैं, कई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखिए 50 मार्क्स का है, इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि क्वांट और रीजनिंग को अटैम्प्ट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मेंस के लिए सिलेक्ट होते हैं। और जनरल अवेयरनेस को आप अभी से तैयार करना शुरू कर दीजिए। जनरल अवेयरनेस की हम वीडियोस मंथली जीके डाल रहे हैं, आप वहाँ से भी उसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर नॉलेज और ये सारे सेक्शन, और बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबके लिए टाइम अलॉट था। रीजनिंग के लिए सिर्फ 30 मिनट्स थे, इंग्लिश के लिए भी 30, क्वांट्स के लिए भी 30, जनरल अवेयरनेस में 25 और कंप्यूटर के लिए 20 मिनट्स दिए जाएंगे। उसके बाद स्क्रीन क्लोज हो जाती है और नेक्स्ट सेक्शन खुल जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा मेंस में अगर आप जाते हैं। तो अगला सवाल आता है कि तैयारी को कहाँ से स्टार्ट करें, जो बिगनर्स हैं उनके लिए, क्योंकि जो एस्पिरेंट्स हैं पहले से उन्हें तो पता है कहाँ से तैयारी करनी है, लेकिन जो बिगनर्स हैं उन्हें कहाँ से तैयारी करनी है। देखिए उनके लिए कुछ बुक्स हैं स्टार्टिंग करने के लिए, अगर वो ध्यान दें
देखिए बुक्स आप सिर्फ अगर आप ये सोचेंगे कि इन्हीं से ही एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपकी स्टार्टिंग के लिए है। थोड़ा आपका हाथ बन जाए, उसके बाद आप थोड़ा समझ जाएँ ट्रिक्स को, मतलब तरीक़ों को समझें कि अप्रोच कैसे करना है, उसके बाद ट्रिक्स आप कहीं से भी सीख सकते हैं। हम भी काफ़ी सारे ट्रिक्स दे रहे हैं, मैगज़ीन्स में काफ़ी दिए होते हैं, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे साथ वीडियोस को देखेंगे तो आपको मैं कहूँगा कि 100 से 150% इम्प्रूवमेंट आप में देखने को मिलेगी। देखिए सबसे पहली बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड RS अग्रवाल की। जो मैथ्स में वीक हैं वो थोड़ा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ से सीख सकते हैं और वीडियोस को देख सकते हैं हमारी, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद आती है अरिहंत पब्लिकेशन। अरिहंत पब्लिकेशन आप कोई भी बुक ले लीजिए, उसमें अच्छे से दिया है, वो मतलब एक नॉर्मल लेवल का कोई समझने के लिए वहाँ से क्या बेसिक्स हैं रीजनिंग के, क्या मैथ्स के, किस तरह से चलना है, हल्का फुल्का वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, और इंग्लिश के लिए मैं रिकमेंड करूँगा व्रेन एंड मार्टिन की इंग्लिश लैंग्वेज विच बुक, वहाँ से आप इम्प्रूव कीजिए। और देखिए इंग्लिश के लिए खास करके जो क्लैरिकल अगर आप क्लैरिकल के लिए IBPS PO में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए तो स्टोरी बेस ही कॉम्प्रीहेंशन पूछता है वो। ठीक है, स्टोरी बेस ही पूछा करता है प्रीलिम्स में तो हमेशा। लेकिन लास्ट ईयर से उसने मेंस में क्या किया है कि लास्ट ईयर से उसने अब जो टॉपिक है वो इकोनॉमी पे पूछना शुरू कर दिए हैं, जो कि PO लेवल पे आया करते थे। तो इसलिए अगर इसकी आपने सीरियसली तैयारी करनी है तो आप द हिंदू न्यूज़पेपर जो होता है उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, द हिंदू न्यूज़पेपर में ये बात है कि हिंदू में से ही एग्जैक्ट वैसा ही कॉम्प्रिहेंशन वो पूछा करते हैं, जो लैंग्वेज होती है, जो वर्ड्स होते हैं वो कॉम्प्रिहेंशन के वहाँ से पूछे हैं। और अगर आपने किसी और न्यूज़पेपर से तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए द ट्रिब्यून पढ़ रहे हैं, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, उसमें थोड़ा सा लैक ये हो जाता है कि जो वर्ड्स वो यूज़ कर रहा है हिंदू से निकाल के वो आपको यहाँ पे नहीं मिल पाते हैं। इस वजह से जब स्टूडेंट के सामने वैसा कॉम्प्रिहेंशन आता है जो उसने रीड आउट इंडियन एक्सप्रेस में भी किया था, बट उसके जो वर्ड्स होते हैं वो ऐसे ट्रिकी होते हैं कि आप उसको समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आप अपनी वोकेबलरी को भी बढ़ाइए। हम वोकेबलरी की वीडियोज़ अपलोड करते हैं डेली, वो भी द हिंदू न्यूज़पेपर से। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं हिंदू न्यूज़पेपर से हमारे साथ। हम रोज़ वीडियो अपलोड करते हैं और वीडियोस को देखिए, तैयारी कीजिए, तभी आपको फ़ायदा होगा। और मैथमेटिक्स की भी ट्रिक्स, और जितनी ज़्यादा मैथ्स में स्पेशली आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मतलब आपकी रीजनिंग भी तभी इंप्रूव होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं अबाउट 2017 IBPS PO एंड IBPS RRB, तो हम आपकी सवाल का जवाब देंगे स्टडी हाई। सो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर आप हमारे परमानेंट सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि हमने PDF भी हर वीडियो की लॉन्च कर दी है। अगर आप PDF भी अवेलेबल होगी, आप हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम पे जाके हमें ज्वाइन कीजिए। आपको वहाँ पे हर वीडियो की, वो कैब की वीडियो हो, चाहे वो आइडम एंड फ्रेजेस की वीडियो हो, चाहे वो किसी भी रिलेटेड आपको जो जिसकी भी PDF चाहिए वो वहाँ पे अवेलेबल होगी। सो आप काफ़ी बच्चों की डिमांड आई थी कि हमें PDF चाहिए, तो PDF भी अवेलेबल करवा दी गई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, और जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता वो प्लीज़ बेल आइकन पर क्लिक करें, तभी उन्हें टाइम पर वीडियोस मिलेगी। और ये वीडियो को शेयर कीजिए अपने सराउंडिंग में, जो बच्चे अभी अभी नए एस्पिरेंट्स आए हैं, ताकि उनको कुछ फ़ायदा हो सके, वो समझ सकें कि पैटर्न कैसे चलता है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।